हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 2024 का जो करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 महीने का इसमें मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगा, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनको आपको देखना नहीं छोड़ना है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी आपको पता है कि आने वाले समय में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है। देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सामने। देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश से यानी हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपयों का इस्तेमाल किया है? तो आपको बताना होगा यानी कच्चा तेल किस देश से खरीदा है, आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा यूएई, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरबी अमीरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर आप ध्यान रखना होगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे आगे देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर देखिए, प्रसिद्ध राजनेता व्लोफिंग सोबाउल का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से संबंध रखते थे? यानी इनका जो निधन हो चुका है, ये किस देश से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे जर्मनी से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, राजनेता थे, ठीक है। इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि निर्धन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, गॉड ऑफ केओस नामक मिशन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो किस देश के द्वारा ये मिशन शुरू किया गया था, ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। यानी अमेरिका इनका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अमेरिका के द्वारा ये शुरू किया गया था। फिर देखिए, अभी हाल ही में अर्धसैन्य बलों ने सुरक्षित अधिकारी के आवागमन के लिए निम्न में से कौन सा ऐप अपनाया गया है, यानी ऐप ये लॉन्च किया गया है। तो ये आपको बताना होगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, करवी युवा महोत्सव का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके बिहार राज्य में, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। बिहार इसका राइट आंसर, यानी कि असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, नैना सिंह को निम्नलिखित में से किसने अपना पहला महिला डायरेक्टर चुना है? तो इनका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी CISF इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में टेक्नोन नामक मोबाइल फ़ोन कंपनी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो किसे इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये आपको बताना होगा। तो दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन्हें ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं इस कंपनी के, ठीक है। फिर देखिए, सबसे अधिक वैश्विक इस्पात उत्पादक देश की इस सूची में भारत को हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर देखिए, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? यानी ये उद्घाटन कौन से राज्य में किया जाएगा? महर्षि वाल्मीकि जो हवाई अड्डा है, ये कौन से राज्य में उद्घाटन इसका किया जाएगा? तो आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में ये हवाई अड्डे बना, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, अग्निशमन सेवाएं और नागरिक सेवाओं के डायरेक्टर जनरल पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा विवेक श्रीवास्तव, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, अभी हाल ही में कार कंपनी हुडाई ने निम्न में से किसे अपना अम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। ये भी आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, अभी हाल ही में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड उच्च न्यायालय, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया? तो झारखंड उच्च न्यायालय का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में चंद्रशेखर राजन को पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में चुना गया है? तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, प्रजा पालन कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? ये तेलंगाना, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रजा पालन कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए, अभी हाल ही में किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे मिला भैया ये पुरस्कार? ये पुरस्कार मिला गया है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। LP हेमंत को मिला है, ठीक है।
फिर देखिए DRDO द्वारा 1 जनवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। DRDO का ये 2024 में इसका कौन सा नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया, ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा 66वां, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भैया किसे मिला ये पुरस्कार, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। फिर देखिए आगे, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता वेद प्रकाश नंद का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो कानूनी शिक्षा से रखते हैं भैया वो, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किस राज्य ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, सॉरी इनका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। यानी हाल में किस राज्य ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सक्सेस मसरा को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए, यानी इनको किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए, तो इनको चुना गया है बी करेक्ट आंसर। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन है जो PM विश्वकर्मी योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का जो पहला फोटो रेस्टोरेंट शुरू किया जाएगा, तो वो कौन सी जगह किया जाएगा, तो प्रयागराज में किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वृद्ध पेंशन जो पेंशन ली जाती थी उनके लिए आयु 60 से घटाकर 50 कर दी गई है, पहले 60 को मिलती थी लेकिन अब 50 को दी जाएगी, तो कौन सी राज्य सरकार ने की है, तो ये की गई है भाई झारखंड सरकार ने, ठीक है, यानी झारखंड सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय कानून सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, किसे भैया, तो BR गेवाई को किया गया, ठीक है। फिर देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला मास्गर ड्रिलिंग जहाज मैग्नीजिक को लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया भैया चीन ने, चीन इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन है जो 100 अरबी डॉलरों की संपत्ति रखने वाले दुनिया के पहले महिला कौन बन गई है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, हाल ही में ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाले भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो वो बन गई है रिलायंस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के द्वारा किस वर्ष को संसाधन विकास और अनुसंधान का वर्ष घोषित किया गया है, तो ये कब किया गया भैया 2024 में, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं हाल ही में किसके द्वारा कर्मचारियों के लिए वार्षिक कौशल वर्दी योजना शुरू की गई है, वार्षिक कौशल जो वर्दी योजना शुरू की गई है, तो किस कर्मचारी के लिए की गई है भैया, ये की गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई है, ठीक है, उनके लिए शुरू की गई है, ठीक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो किसे बनाया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पिंकी, ठीक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए आगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर रहने के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी, वह निम्न में से किस देश के रानी है, तो रानी का नाम है ये भैया, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है। फिर देखिए 12वां दिव्य कला मेला का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका गुजरात राज्य में, दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, गुजरात में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाकेवताई नामक किताब लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है भैया, तो ये किताब लिखी गई है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, उज्बेकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन का खपत निम्न में से किसने जीता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए नाडिया कैलोविनिया को यूरोपियन इन्वेस्टेशन बैंकों की पहली महिला अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है, वह किस देश से संबंध रखते हैं, तो इनका राइट आंसर भी आपको बताना होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे 37वां क्वेश्चन देखिए, PUBT स्पोर्ट मैंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है निम्न में से किसने जीता है, तो विराट कोहली ने जीता भैया, विराट कोहली इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा वहिया भारतीय मैट्रिक्स नामक किताब लिखी गई है, तो वो लिखी गई है डॉक्टर S जयशंकर, ठीक है। फिर देखिए विश्व अतिमुख्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये 2 जनवरी को मनाया जाता है भैया। फिर आगे देखते हैं, पेट्रो फियाला को वाइब्रेड गुजरात समिट के जो 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में जो
आमंत्रण किया गया था वह किस देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो चेक गणराज्य के थे, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए आगे 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर एक साझी विरासत नामक किताब लॉन्च की गई है, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय माइंड बोर्ड वेलनेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भैया आपके 3 जनवरी को, ठीक है। फिर देखिए आगे चिरंजीवी योजना को हाल ही में आयुष्मान भारतीय कार्यक्रम के साथ एकीकृत की गई है और ये किस राज्य से संबंधित है, तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, आयुष्मान योजना राजस्थान से, ठीक है। फिर देखिए राम मंदिर के सम्मान में छत्तीसगढ़ के द्वारा किस दिन को सुख दिवस घोषित किया गया है, तो वो किया गया आपके 22 जनवरी को, ठीक है। फिर देखिए आगे भारत के पहले स्पोर्ट मीटिंग प्रबंधन पोर्टल का उद्घाटन हाल में किस राज्य में किया गया है, तो वो किया गया आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए भारत में पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने नई साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो गुजरात इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव DS मिश्रा को कब तक के लिए फिर से नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है जून 2024 तक, ठीक है। फिर देखिए अभी हाल ही में सुषमा पंत को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राजस्थान इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन फिर देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 51। देखिए रेशमी शुक्ला को निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का जो निर्माण किया जाएगा वो कौन से राज्य में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपके गुजरात राज्य में, ठीक है, ये भी ध्यान रखने योग्य बातें। फिर देख लेते हैं आगे सिटी इंक्लूजन स्कोर के आधार पर महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, तो चेन्नई इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए डोलगिरिया सोल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो वो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं पृथ्वी विज्ञान योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भैया नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्हें शुरू किया गया है पृथ्वी विज्ञान योजना, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, तो 5 जनवरी को ये मनाया जाता है, ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। फिर देखिए अभी हाल ही में किसे सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है जी राम मोहन राव को चुना गया है, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखने योग्य बातें। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंटरनेशनल एसेट रिक्सेंट कंपनी की प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा P संतोष, इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंपनी है जो PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी बन गई है, तो वो बन गई है ओलो इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है। फिर देखिए आगे विश्व आनंद युद्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 6 जनवरी को ही मनाया जाता है। फिर देखिए डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जहाँ हाल में शिवदर्शन दर्शन 2.0 सम्मिलित किया गया है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में चुना गया है, तो रविंद्र कुमार त्यागी को चुना गया, ठीक है। फिर देखिए आगे अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का जो आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है कोलकाता में, ठीक है। फिर देखिए आगे पृथ्वी विज्ञान कृषि समिति के मेगा सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा, तो वो नई दिल्ली में किया जाएगा भैया। फिर देखिए भारत की जो पहली है नया फूड ट्रस्टी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका उज्जैन में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए पेगाई गेस्ट नामक की योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। फिर देखिए आगे भारत का पहला AI पार्क को किस राज्य ने विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके गुजरात राज्य में, ठीक है, AI पार्क, ठीक है, गुजरात राज्य, ठीक है। फिर देखिए 19वां
गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो युगांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फोर ट्रस्टेड टू डेस्टिन नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी ध्यान रखना होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। किताबों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। शेख हसीना ने हाल ही में कौन सी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप के लिए चुना गया है? तो कौन से नंबर की बन गई है भैया? 5वें नंबर की बन चुकी है भैया, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे विश्व में टेक महासचिव के रूप में चुना गया? तो वो आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय गायिका सुचित्रा सतीश ने हाल ही में कितनी भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो 140, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए आगे, भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय पार्क स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है? तो वो बनाई जा रही है संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में किसने हाल ही में एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया विकास को, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जनवरी, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए आगे, 2024 में हेलन पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 80वां रहा है, ठीक है। फिर देखिए वाराणसी और किस अन्य शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा प्रयागराज को, ठीक है। फिर देखिए आगे, चीनी उद्योगों में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण और अधिकारियों का जो पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ध्यान रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, हुडाई ने निम्न में से किसके साथ मिलकर हाइड्रोजन इन्वेशन वैली की स्थापना करने की घोषणा की है? तो IIT मद्रास, ठीक है। फिर देखिए सरकार के द्वारा अनिवार्य न्यूनतम वेतन मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए किसके द्वारा वर्क फॉर फूड का विकसित किया गया? तो वो किया गया IIT मद्रास का, IIT दिल्ली, ठीक है। ये IIT मद्रास का लास्ट, ये पीछे का आंसर है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली, ठीक है। फिर देखिए आगे, शिक्षण ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किसने आइंस्टाइन नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये किया चीन ने, ठीक है। 19वां एशियन शीतकालीन खेलों का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चीन के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए वैश्विक आर्थिक लचीलापन पर विश्व बैंकों के द्वारा 2025-26 तक कौन सा देश सबसे तेजी से वृद्धि से आगे बढ़ेगा? तो वो बढ़ेगा भारत, ठीक है। फिर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्र को कितने दिन की सेवा विस्तार किया गया है? तो ये किया गया 1 साल के लिए, ठीक है। फिर देखिए आगे, 11 से 17 जनवरी तक मनाए जाने वाला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम क्या थी? तो वो होगी सुरक्षा, यानी इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, सड़क सुरक्षा न्यायिका बनेगी, ठीक है। फिर देखिए UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया भैया आपके डी करेक्ट आंसर होगा शीलवर्धन सिंह को, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि नामक योजना लॉन्च की है? तो ये की है तेलंगाना सरकार ने, ठीक है, बेरोजगारों के लिए, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में भारतीय जापानी तटरक्षक द्वारा आयोजित सुरक्षित अभ्यास का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से किसने तेंजिंग नोर्गे सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया भैया बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने प्रतिशत वैश्विक बेरोजगारी दर की उम्मीद बताई गई? तो 5.2 बताई गई। फिर देखिए आगे, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जनवरी, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हाल ही में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू किया है? तो वो आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। फिर देखिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 2024 का आयोजन निम्न से किस स्थान पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, विशाखापट्टनम, डी, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के ग्राफिक डिजाइनों के लिए प्रणाली नामक किताब लिखी गई है? तो वो लिखी गई है जया जाटिल, ठीक है। फिर आपके सामने 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 100 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। ये नहीं आता कि आपको देख लेना, लास्ट क्वेश्चन आप इनको आप देख लेना, PDF में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करें, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन ले गए थे आपके 3 महीने के, जो आप इंपॉर्टेंट थे, जो आपसे एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें आपको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर कहीं से भी पूछा जा सकता है, साल भर का पूछ लेते हैं, 6 महीने का पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो आपको तैयारी बना के रखनी है, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम में SSC की भी है, रेलवे की भी है, ठीक है। हर राज्यों में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर को देखते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको अभी से तैयार रखना, जनवरी का 2024 का, तो फरवरी का भी, मार्च का, इस प्रकार से आपको लगातार पढ़ते रहना, ठीक है।
तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। थैंक यू। ठीक है।